वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू एनएस फाउंडेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जे के इस रिजल्ट के रिलेटेड एक अपडेट लेके आए हैं, वो हम आपको बता देंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ जो पीडब्ल्यूडी की जो रिजर्वेशन दी गई है पीएससी की तरफ से, यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है 4% कोटा, जिसके तहत 4 वैकेंसी रिजर्व किया गया है पीडब्ल्यूडी के लिए। तो वो सीट जो है 4% कहाँ से कटेंगे, यानी कि 4 सीट ओपन मेरिट से कटेंगे, किसी कैटेगरी से कटेंगे। इसके रिलेटेड काफ़ी चर्चा है सोशल मीडिया में। किसी का कहना है कि ओपन मेरिट से, किसी का कहना है कि इक्वली कटेंगे। तो हम आपको ये पहले पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का जो रिजर्वेशन समझा देंगे, सिस्टम क्या होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ये सिर्फ पीडब्ल्यूडी में नहीं लगता है, ये और कई चीज़ों में भी लगता है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। और साथ ही साथ जे के एस रिजल्ट के रिलेटेड एक अपडेट लेके आए हम, वो भी बता देंगे। पिछले वीडियो में हमने अपडेट दिया था कि अभी 5 से 6 दिन लगेंगे जो रिवाइज्ड आंसर की आने में, वो तो अभी तक आपको पता है अभी नहीं आई। उसके रिलेटेड भी हम बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से। आप देख सकते हो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आई है 10 अक्टूबर 2021 को, जिसमें लिखा गया कि जिसके तहत कहा गया कि 4% रिजर्वेशन दी जाएगी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जूनियर स्केल जे एंड के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए 2 पोस्ट रिजर्व की गए इनके लिए, और अकाउंटिंग सर्विस के लिए 2 पोस्ट, यानी कि टोटल जो है 4 पोस्ट है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, यानी कि फिजिकली जो चैलेंजेस कैंडिडेट्स है उनके लिए रिजर्व की गई है। और पुलिस में इनके लिए कोई पोस्ट नहीं है, और इसमें रिजर्वेशन नहीं दी जाती है। अब यहाँ पे जो है जे एंड के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 2 पोस्ट और जे एंड के अकाउंट्स गजटेड सर्विस के 2 पोस्ट, ये कहाँ से कटेंगे, यही इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बता देंगे। देखो, सबसे पहले एक मैं मिसाल के तौर पे समझा दूंगा। फॉर एग्जांपल ओपन मेरिट में 10 वैकेंसी है किसी पोस्ट किसी भी एग्ज़ाम में। और इसमें क्या करता है आरबीआई का कैंडिडेट जो है, यानी कि ओपन मेरिट के पहले 10 कैंडिडेट्स जो है वो लेते हैं। मान लो 10 में से कोई लेता है 9 मार्क्स, कोई 8 मार्क्स, कोई 8.5, ऐसे करके। और आरबीआई का जो कैंडिडेट होता है, फॉर एग्जांपल ये आरबीआई के कैंडिडेट है, इसने 10 में से 10 मार्क्स ले लिए, ठीक है ना। अब ये क्या रिजर्व कैटेगरी में आएगा कि ओपन मेरिट में आएगा? आप सबका कहना यहाँ यही यही होगा कि ये आरबीआई जो कैंडिडेट है ना, ये डायरेक्टली जंप करेगा किस में, ओपन मेरिट में। यानी कि ये आरबीआई में अपनी सीट वैकेंट करेगा, यहाँ में कोई और फिलअप किसी और को फिल किया जाएगा, और ये खाएगा किसकी सीट, ओपन मेरिट की सीट। यहाँ ही से स्टार्ट होती है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कुछ डिफरेंट नहीं होता है कि कुछ परसेंटेज लगा के नहीं दी जाती है। ये एक कोटा तहत होता है जिसमें मेरिट पे डिसाइड हो करता है। अब हो गए ये जनरल मेरिट के लिए जो जंप करता है कैटेगरी से लेके ओपन मेरिट में जब मार्क्स ज़्यादा लेता है। अब यहाँ पे है मुझे पीडब्ल्यूडी का समझाना आपको। पीडब्ल्यूडी में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैसे दी जाती है। फॉर एग्जांपल मान के चलता हूँ मैं कि यहाँ पे 10 कैंडिडेट्स है पीडब्ल्यूडी के, ठीक है ना। और पहले 4 मार्क्स जो हाईएस्ट मार्क्स गेन किए, इनको ये 4 कैंडिडेट जो है उनको ज़्यादा मार्क्स है, ठीक है। और ये चारों मतलब चाहे वो मतलब 10 टोटल बंदे हैं और 4 लेने ही लेने हैं। अब चाहे चारों को कम हो ज़्यादा मार्क्स हो, इन 4 को लेने ही लेना है, क्योंकि टॉप पे ये 4 है, ठीक है ना। तो ये इन चारों को कैसे देखा जाएगा। पहले कैंडिडेट का देखेंगे, ये इन 4 की कैटेगरी क्या है। फॉर एग्जांपल मैं समझा दूंगा यहाँ आपको डिटेल में। अगर एक ए कैंडिडेट है, फॉर एग्जांपल अगर ए कैंडिडेट है, ए जो है वो ओपन मेरिट से बिलोंग करता है, बी जो है वो एससी से बिलोंग करता है, सी जो है आरबीएस से बिलोंग करता है, ठीक है। और डी जो है, डी कैंडिडेट जो है वो एसटी से बिलोंग करता है। यानी कि ये 4 टॉप के 4 जो है पीडब्ल्यूडी के, तो ये अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। तो ए ओपन मेरिट की सीट खाएगा, बी एससी की खाएगा, सी आरबी की खाएगा, और डी एसटी की खाएगा। आया समझ में आसान भाषा में। अगर ये अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते तो इन्हीं में से एक एक सीट खाएंगे ये, ठीक है ना। ए ओपन की खाएगा, बी एससी की एक सीट खाएगा, सी आरबी की खाएगा, डी एसटी की खाएगा। आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे रिजल्ट्स में जब रिजल्ट निकलता है तो आपने वहाँ वहाँ पे क्लियरली देखा होगा कि इस तरीके से वहाँ पे जब ये पीडब्ल्यूडी का जो रिजल्ट आता है, इसमें ऐसे शो किया जाता है। जैसे किसी का नाम है, नाम के आगे ऐसे लिखा जाता है PWD/RBA, ठीक है ना। आप देख लेना, कोई भी रिजल्ट आके देख लेना, इसमें ऐसे ही मेंशन होता है PWD/RBA। अगर
और ओपन से सीट खाया इसने PWD ओपन मेरिट, और ST से खाया है तो PWD/ST। तो इसका मतलब यही कहा जाता है कि है PWD हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को जो सीट मिली है वो ST से मिली है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे और एक चीज़ भी होती है, अब 3 रिजर्वेशन में भी यहाँ पे 3 रिजर्वेशन भी मेंशन होती है, और कोई रिजर्व कैटेगरी का जो कैंडिडेट जो टॉप कर जाता है, ठीक है ना। मान लो ये ST का एक कैंडिडेट है, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल लेता हूँ बिंटू, ठीक है ना। बिंटू जो है ये ST का कैंडिडेट है, ST का, और इसके पास PWD भी कैटेगरी है, और ये टॉप कर जाता है सिविल सर्विस में, ये टॉपर बना, ठीक है ना, ये टॉपर बना। अब ये क्या करेगा, इसके साथ देखो, इसके साथ इसके नाम के साथ ST PWD और साथ में लास्ट में आएगा ओपन मेरिट। हालांकि इसने टॉप किया था किसमें, हालांकि इसने ST कैटेगरी का बिलोंग करता है और PWD कैटेगरी से, लेकिन इसके रिजल्ट के साथ ओपन मेरिट भी आएगी, क्योंकि देखो जब इसने टॉप किया इसने ST को भी छोड़ दिया, PWD को वेकेंट कर दिया, जाके सीधा ओपन मेरिट में जंप कर दिया, ठीक है ना। इसने दोनों जगह वेकेंट कर दिया सीट, ना ST की सीट खाया ना इसने PWD खाया, क्योंकि टॉपर था पूरे एग्ज़ाम का। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि PWD वाला टॉप नहीं कर सकता, कर भी सकता है। सो कुल मिला के ये होते, अगर 4 कैंडिडेट्स जो है, फॉर एग्जांपल 4 कैंडिडेट, चारों के 4 ओपन मेरिट से बिलोंग करते हैं, ये 4 जो है, ये 4 कैंडिडेट्स अगर ओपन मेरिट से बिलोंग करते हैं तो ये ओपन मेरिट की सीट खाएंगे। चारों के 4 ST से बिलोंग करते तो ST की सीट खाएंगे, ठीक है ना। अगर अलग अलग वैकेंसी से बिलोंग करते हैं तो उसी की सीट खाएंगे। अगर ये ज़्यादा मार्क्स लेते टॉपर्स में आते तो ये सीधी सी बात है, तब ओपन मेरिट की सीट खाएंगे। अब रही बात उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि किस तरीके से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दी जाती है, इसमें कोई ज़्यादा फंडा नहीं होता है। अब हमने पिछले वीडियो में कहा था कि 5 से 6 दिन के अंदर रिवाइज की आएगी, जबकि सारे लोगों का कहना है कि आज शाम को रिजल्ट आएगा। मैंने कहा था कि 5 से 6 दिन के अंदर रिवाइज की आएगी। अब हमें यहाँ पे और एक वैल्यू ऐड करता हूँ कि यहाँ पे कि जो सुनने में आया कि मैं रिलायबल सोर्सेज से पता करता हूँ मैं कि वहाँ पे सुनने में आया कि अब डायरेक्ट रिजल्ट ही आएगा, रिजल्ट के साथ भी आंसर की आएगी। अब आंसर की इसके साथ आना और डायरेक्ट रिजल्ट निकालना, क्योंकि अब जो आंसर की आएगी ना इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, मतलब अब रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जा सकती इसमें। अगर इसको कोई चैलेंज करेगा तो सिर्फ कोर्ट पे ही चैलेंज कर सकता है, क्योंकि अब कमेटी ने जो डिसाइड किया आंसर की वो फाइनल होगी, और इसी की तरह ये लोग क्या करेंगे, आंसर की बना के साथ साथ रिजल्ट भी शो करेंगे, ठीक है ना। रिजल्ट भी बनाएंगे इसी आंसर की तरह, और साथ साथ रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, और आपको नीचे आंसर की भी शो करेंगे कि ये आंसर की थी, रिवाइजन आंसर की। तो अब इस जो रिवाइजन आंसर की आएगी इसको हम रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, इसको चैलेंज नहीं कर सकते PSC के पास, और साथ ही में ये रिजल्ट शो करेंगे। तो ये एक अपडेट है कि कल शाम तक ये पूरा क्लियर होगा, या मॉर्निंग तक, कल शाम तक यानी कि टुमारो या डे आफ्टर टुमारो मॉर्निंग में उम्मीद है कि जो हमारे सोर्सेज उनसे पता किया कि ये अब डायरेक्ट रिजल्ट ही डिक्लेयर करेंगे। उम्मीद है आपको छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।